सावन सिर्फ एक महीना नहीं है, यह उत्सव है समर्पण का, यह त्योहार है विश्वास का। और जब इस महीने में सोमवार का दिन आता है तो मानो पूरा संसार एक अलौकिक ऊर्जा से भर जाता है। सुबह की ताजी हवा, हाथों में गंगाजल, बेल पत्र और होठों पर सिर्फ एक ही नाम, महादेव। आखिर क्या है सावन के इन सोमवारों का रहस्य? क्यों एक आधुनिक युवा से लेकर वर्षों का तजुर्बा समेटे बुजुर्ग तक सब शिव की भक्ति में लीन हो जाते हैं? आइए आज चलते हैं आस्था के इस अनूठे सफर पर। पौराणिक मान्यताओं के पन्नों को पलटे तो सावन के सोमवार का महत्व खुद महादेव और माता पार्वती के फिर से मिलने से जुड़ा है। कहा जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए पूरे सावन महीने में कठोर तपस्या की थी। उनकी इस भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी स्वीकार किया। यही कारण है कि सदियों से यह मान्यता चली आ रही है कि सावन के सोमवार का व्रत रखने से वैवाहिक जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। एक और बड़ी मान्यता समुद्र मंथन से जुड़ी है। जब हलाहल विष से पूरी सृष्टि जलने लगी, तब संसार को बचाने के लिए शिव ने उस विष को अपने कंठ में उतार लिया। विष की तपन को शांत करने के लिए सभी देवताओं ने उन पर जल अर्पित किया। सावन की ठंडी फुहारें शिव के उस ताप को कम करती है, इसलिए सावन के सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाना सृष्टि के रक्षक के प्रति आभार जताने का एक जरिया बन गया। सावन का जिक्र हो और कांवड़ यात्रा की ना हो, यह मुमकिन नहीं। सड़कों पर बहता भगवा रंग का यह समंदर आस्था की वो पराकाष्ठा है जिसे विज्ञान भी हैरान होकर देखता है। सैकड़ों किलोमीटर दूर गंगा जी से जल भरकर लाना, वो भी नंगे पैर। इंसानी शरीर की यह सीमा होती है, लेकिन जब पैर के छालों पर शिव का मरहम लगता है तो थकान गायब हो जाती है। इस यात्रा में आपको इंसानियत के सबसे खूबसूरत रंग दिखेंगे। रास्ते में अनजान लोग कांवड़ियों के पैर दबाते हैं, उनके लिए खाने पीने का इंतजाम करते हैं। कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, जाति पाति की दीवारें टूट जाती है, हर कोई बस भोले का रूप बन जाता है। इस यात्रा का असली संदेश यही है, जब लक्ष्य बड़ा हो और मन में विश्वास हो तो रास्ते में मुश्किलें खुद ब खुद छोटी हो जाती है। हमारे पूर्वज कितने वैज्ञानिक थे, इसका अंदाजा सावन के नियमों से लगता है। सावन का सोमवार हमें प्रकृति से जुड़ना सिखाता है। शिव को क्या पसंद है? कोई सोने चांदी के जेवर नहीं, उन्हें पसंद है बेल पत्र, धतूरा, मदार के फूल और साफ जल, यानी वो सब कुछ जो प्रकृति हमें मुफ्त में देती है। यह इस बात का प्रतीक है कि ईश्वर को पाने के लिए आडंबर की नहीं, सादगी की जरूरत है। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में जहां तनाव है, अकेलापन है और अंतहीन इच्छाएं हैं, वहां सावन का सोमवार हमें रुकना और सोचना सिखाता है। शिव वैरागी भी है और शिव पारिवारिक भी है। वे हमें सिखाते हैं कि संसार की जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी मन के भीतर कैसे शांत रहा जा सकता है। सावन का हर सोमवार एक याद दिलाता है इस बात का कि हर विष को पीकर भी मुस्कुराया जा सकता है, कि विपरीत परिस्थितियों में भी धीरज नहीं खोना है। तो इस सावन जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो केवल अपनी इच्छाओं की लिस्ट न सौंपे, बल्कि शिव के उस धीरज को, उस करुणा को अपने भीतर उतारने का संकल्प ले, क्योंकि शिव कहीं बाहर नहीं बल्कि हर उस इंसान के भीतर है जो मानवता से प्यार करता है। क्या आपने अपने परिवार के लिए कुछ मांगा है, या इस बार शिव की तरह समाज के किसी विष को दूर करने का, किसी की मदद करने का संकल्प लिया है? अगर सावन और शिव के इस रूप ने आपके दिल को छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि सावन की यह सकारात्मक ऊर्जा हर घर तक पहुंच सके। हमारे पेज को फॉलो जरूर कीजिए। हर हर महादेव।